अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड वर्ल्ड। मेरे अजीज साथियों, फिल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। बेशतर अफराद को फिल्म देखना पसंद होता है। कुछ लोग मज़ाहिया फिल्में देखते हैं और कुछ को एक्शन फिल्में देखने में ज्यादा मजा आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवीज देखने का शौक होता है। हॉरर मूवीज को डिजाइन करने में खासी मेहनत दरकार होती है। अमूमी तौर पर मूवीज सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर ही मबनी होती हैं, लेकिन हॉरर मूवीज में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फिल्मों की तरह हॉरर फिल्में सिर्फ मुसन्निफ के ख्यालात पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाकयात पर भी बनाई जाती हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में बताएंगे जो हकीकी मगर पुरअसरार वाकयात पर बनाई गई हैं। इससे पहले कि हम खौफ की इस वादी में कदम रखें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि पहले यूट्यूब के इस चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अराउंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। प्लीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलते हैं इस पुरअसरार वीडियो की जानिब। नाजरीन मोहतरम, हॉलीवुड में कई तरह की हॉरर फिल्में अब तक बनाई गई हैं, लेकिन द कंजरिंग ये एक ऐसी मूवी है कि जिसकी कहानी असली वाकयात पर मबनी हॉरर स्टोरी है, जो पेरन फैमिली के गिर्द घूमती है। ये कहानी 1971 में शुरू होती है, जब रॉजर और कैरोलिन पेरन एक पुरानी और सुनसान फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं, जिसे वो बिल्कुल मन का घर समझकर लेते हैं। लेकिन घर में कदम रखते ही अजीबोगरीब वाकयात शुरू हो जाते हैं। नए घर में कुछ दिन गुजारने के बाद पेरन फैमिली को महसूस होता है कि नामालूम सी हस्ती उनके साथ मौजूद है। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। रात को तालियों की आवाज सुनाई देती है, चीजें हिलती रहती हैं और बच्चों को कोई चीज सोने के वक्त तंग करती रहती है। कैरोलिन की हालत रोज बरोज खराब होती जाती है, जैसे कोई उसकी ताकत चूस रहा हो। फिर वो एड और लॉरेंस से राब्ता करती हैं, जो दुनिया के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं। वॉरेन कपल जैसे ही घर में दाखिल होता है, उनको फौरन एहसास हो जाता है कि ये कोई आम भूत प्रेत का मसला नहीं, बल्कि बहुत कदीम और खतरनाक बदरूह का असर है। उन्हें पता चलता है कि इस घर की पहली मालका बादशीबा जादू टोना करती थी और उसने अपने बच्चों को शैतान के लिए कुर्बान कर दिया था। उसके बाद से उसका साया घर में कैद हो गया और अब तमाम नई फैमिलीज को नुकसान पहुंचाता है। बादशीबा का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो कैरोलिन को अपने कब्जे में कर लेती है, ताकि वो अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाए। वॉरेन कपल आखिरकार बहुत मुश्किल से वॉरेन कपल बादशीबा की रूह को घर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और पेरन फैमिली की जिंदगी बच जाती है। नाजरीन मोहतरम, हॉलीवुड में कई तरह की हॉरर फिल्में अब तक बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब भी इन तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वर की जाती है। इसके अलावा एक 2017 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर फिल्म भी है। इस फिल्म में पेनीवाइज नाम का एक जोकर होता है, जो लोगों और ज्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर इनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के एक मशहूर हॉरर और सुपरनैचुरल मुसन्निफ हैं, जिन्होंने एक हकीकी वाकये से मुतासिर होकर इस फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का एक आदमी था, जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। ये शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता और अनजाने अफराद को अपने घर में मदऊ किया करता, क्योंकि इस वक्त लोग जोकर, या जिसे इंग्लिश जबान में क्लाउन कहते हैं, को बहुत ज्यादा मज़ाहिया इंसान समझते थे। इसलिए लोगों को इससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। ये वजह है कि अजनबी अफराद जॉन गैसी की गाड़ी में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते थे, जिसके बाद ये इनको अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाया करता और फिर मुख्तलिफ तरीकों से इनका कत्ल करता और इनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 33 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहिद की बिना पर इसे गिरफ्तार कर लिया। जब इसे चेकअप के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन गैसी एक जहनी मरीज है, इसका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने इसका इलाज किया और 1994 में जब इसकी बीमारी ठीक हुई तो इसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी और इसी किताब की मदद से इट नामी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को जब बनाने के बाद रिलीज करने का वक्त आया तो बाज हकीकी जोकर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स और क्लाउन्स के लिए एक बुरी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन ये एक हकीकी वाकये पर मबनी फिल्म थी, इसलिए मुट्ठी भर और कमजोर जोकर्स इस फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। अगर आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात जरूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन दुनिया में ऐसा कोई जोकर भी मौजूद था। इसके अमाल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एनाबेला मूवी की। 1970 में डोना नामी एक लड़की को इसकी सालगिरह पर एक गुड़िया बतौर तोहफा मिली। इस गुड़िया का नाम एना था। डोना को शायद मालूम ही नहीं था कि इस गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में से मिली है।
हालांकि डोना की उम्र इस वक्त 20 साल की थी, लेकिन चूंकि इसको ये गुड़िया बतौर सालगिरह का तोहफा मिली थी, इसलिए इसे ये गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई। अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन ये गुड़िया डोना के कमरे में अकेली एक कुर्सी पर रखी हुई थी। डोना को इसके पास से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डोना को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी। इसे लगा कि शायद कोई इसके घर में घुसकर इसे डराने के लिए ऐसी शरारत कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टेप लगा दी, ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे से गुजर कर आए तो वो टेप उतर जाए, जिससे इसको पता चल सके कि ये शरारत कौन कर रहा है और आखिर कौन है जो इसे डराना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि अगले दिन वो तमाम टेप्स इसी तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एना के पास इसी तरह का कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही अल्फाज दर्ज थे कि हेल्प मी। इस वाक़े के बाद इसके घर में और भी कई तरह के पुरस्कार वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो गए, जैसे कि अजीबोगरीब आवाजें आना और दरवाजों और खिड़कियों का अपने आप बंद हो जाना और खुल जाना। तो डोना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन को अपने घर बुला लिया। ये दोनों काफी देर तक इस गुड़िया को देखते रहे और इस सारे मामले को समझने की कोशिश की गई। उन्होंने डोना से कहा कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है। ये सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुला लिया जिसने इस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़े और इन सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि इस गुड़िया को किसी म्यूजियम में हिफाजत के साथ रखवा दिया जाए। इस मकसद के लिए ऑकल्ट म्यूजियम का इंतखाब किया गया जो कि अमेरिका में वाक़या है। कहा जाता है कि आज भी इस म्यूजियम की इंतजामिया ये दावा करती है एनाबेला गुड़िया के साथ अक्सर पुरस्कार वाक़यात पेश आते रहते हैं। अगर आपने कभी एनाबेला फिल्म देखी हो तो आपको ये पता होगा कि इस फिल्म के आगाज में एक छोटा सा नोट लिखा आता है कि ये फिल्म हकीकत पर मबनी एक वाक़ये की नकल बनाई गई है। हकीकत में चाहे ये गुड़िया एनाबेला से मुख्तलिफ हो, लेकिन ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर फिल्माई गई है। चलिए अजीज साथियों, अब बात करते हैं रॉबर्ट द डॉल की। एनाबेला एक अकेली ही ऐसी गुड़िया नहीं है जिस पर कोई फिल्म बनी है। रॉबर्ट द डॉल नामी फिल्म, इनकी कहानी भी हकीकत में मबनी है। इस कहानी का असल किरदार रॉबर्ट यूजेन ऑटो है। रॉबर्ट यूजेन नामी लड़के को इसके घर में काम करने वाली खातून ने एक गुड़िया बतौर तोहफा दी थी। जेन ने इस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा। जिस दिन ये गुड़िया यूजेन के घर में आई, इसी दिन इसके घर में अजीबोगरीब किस्म के वाकयात रोनुमा होना शुरू हो गए। इनके घर काम करने वाली इस खातून ने इस गुड़िया पर काला जादू करके इसे को दिया था। जब अपने कमरे में अकेला होता तो इसके साथ किसी और की आवाजें भी सुनाई दी आने लगी। इसके बारे में जब यूजेन से पूछा जाता तो वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। यहाँ तक कि इस गुड़िया को उन्होंने घर में घूमते फिरते भी देखा है। 100 सालों में रॉबर्ट नामी इस गुड़िया के कई मालिकान रह चुके हैं और इन सभी का कहना है कि रॉबर्ट में कुछ अजीब बात तो जरूर है। इस पर शायद किसी ने काला जादू किया है या फिर इस पर किसी बुरी रूह का साया है। इस तरह के मुतअद्दिद वाकयात की बिना पर इस गुड़िया को मार्टेलो म्यूजियम में हिफाजत से रख दिया गया है। जहाँ भी अगर कोई रॉबर्ट के बहुत करीब आकर इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो अचानक मोबाइल का कैमरा थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी राय भी दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।